तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बिल्कुल सही है प्रकाश। 14 साल हो गए हमें साथ में रहते हुए, पर लगता है जैसे कल की ही बात है। तुम अपने दोस्तों में और अपने काम में मस्त रहते हो। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए बहुत कम स्थान है, परंतु मेरी तो दुनिया ही तुमसे ही शुरू होती है। काश तुम समझ पाते प्रकाश। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैंने तुम्ही में जिंदगी के सारे रिश्ते देखे। तुम्ही में रम कर मैं अपने आप को भूल गई। कई बार तुम्हारे बातों से मेरी अहम को चोट भी लगी, परंतु फिर तुम्हारे प्यार ने सब भुला दिया। काश कभी तुम भी ये कहते कि मेरे बिना तुम नहीं रह सकते, पर तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो मर्द हो और प्रैक्टिकल भी हो। मेरी तरह भावनाओं में डूबे मूर्ख नहीं हो। मैं कब तुम्हारे मापदंड में खरी उतरूंगी मैं ये नहीं जानती, क्योंकि मापदंड के मायने रोज बदलते रहते हैं। कहते हैं ना, कई बार पति पत्नी पूरी जिंदगी दो किनारों की तरह रह जाते हैं, पर मैं किनारा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं नदी बनकर समुद्र में मिल जाना चाहती हूँ। काश कभी चाय पीते हुए हम भी ठहाके लगा हंसते, पर तुम्हारी दुनिया में ये अशिष्टता है। कभी अखबार को छोड़ तुम मुझ में भी पढ़ते। सब कुछ जान लेने की तुम्हारी जिज्ञासा सिर्फ एक जगह ही क्यों दम तोड़ देती है? कभी मुझे भी जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस सर्द रिश्ते ने मेरी अरमान भी ठंडे कर दिए हैं। तुम घर में रहते हो तो राज और ऋतु भी चुप रहते हैं। कभी अचानक आकर इन बच्चों को देखो, कितना धमाल मचाते हैं, पर तुम्हें देखकर शांत हो जाते हैं। डिसिप्लिन में जो रहना है, खुलकर इन्हें जीने दो। घर को घर ही रहने दो, स्कूल मत बनाओ। मैं तो तुम्हारे अनुरूप ढल गई, परंतु बच्चों को खुले आसमान में उड़ने दो। ऋतु को उसकी मंजिल तक पहुंचने दो। कहीं तुम्हारे जैसा हमसफर उसे मिला तो वो भी उड़ नहीं पाएगी। जी लेने दो उसे अपने सपने। डायरी अभी लिख ही रही थी कि तभी घंटी की आवाज़ सुन प्रीति ने दरवाज़ा खोला। प्रकाश खड़े थे, कुछ बुझे हुए से लग रहे थे। उनका बुझा हुआ चेहरा कुछ अनहोनी ही कह रहा था। मन किया पूछूं क्या बात है, परंतु हिम्मत नहीं हुई। खाना खाकर सब सोने चले गए। रात के समय प्रकाश को तेज सरदर्द हुआ। प्रीति प्रकाश को अस्पताल ले गई। प्रकाश को हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, पर अब सब ठीक है। सुबह हो गई। प्रकाश के बेड के सामने बैठे बैठे कब प्रीति की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो देखा प्रकाश की आंखों में आंसू थे। प्रीति का हाथ पकड़ हुए बोले, प्रीति तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। तभी डॉक्टर आ गए। बोले अभी सब कुछ ठीक है, पर आप इनको खुश रखें और सब ठीक रहा तो कल प्रकाश जी को डिस्चार्ज कर दूंगा। प्रकाश ने बच्चों के बारे में पूछा तो प्रीति बोली, बच्चे घर में हैं, पड़ोसन को बोल दिया था उनके पास रहने के लिए। डॉक्टर के जाने के बाद प्रीति ने प्रकाश को देखा और बोला, खुलकर जियो प्रकाश, अपने को बांधो मत। अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर प्रीति प्रकाश को घर ले आई। घर में सब कुछ बिखरा देख फिर प्रीति को घबराहट हुई कि अब बच्चों को डांट पड़ेगी। प्रीति अचंभित थी। प्रकाश ने कहा, अरे घर है, कोई होटल थोड़ी ना जो हर समय संवरा हुआ रहे। इतना कहकर प्यार से बेडरूम में चला गया। सुबह जब प्रीति की नींद खुली तो घर बहुत शांत था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। उसने प्रकाश से पूछा, बच्चों को टिफिन किसने दिया? प्रकाश बोला, पड़ोस वाली भाभी आई थी, वही बच्चों का टिफिन और हमारा नाश्ता दे गई है। तुमने उठाया क्यों नहीं? तुम इतनी थकी हुई थी कि मुझे लगा तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ प्रीति। प्रीति फ्रेश होकर चाय बनाकर ले आई। प्रकाश बोले, बालकनी में ही पीते हैं। आज प्रकाश के हाथ में अखबार नहीं था। पृथ्वी को देख प्रकाश बोले, अब मैं अखबार शाम को पढ़ा करूँगा और ये 1 घंटा तुम्हारे साथ बिताया करूँगा। अब मैं अपने खोल से बाहर आ गया हूँ, बिंदास जिंदगी जीने के लिए। प्रीति प्रकाश का ये रूप देख बहुत खुश हुई।
प्रकाश बोले, तुम्हारी डायरी पढ़ी थी, क्या मैं किसी को खुश नहीं रख पाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका नज़रिया कुछ अलग है, प्रीति बोली। प्रीति के हाथ पर अपना हाथ रखकर प्रकाश बोले, 14 साल जरूर गुजर गए हैं, पर अब तुम्हारा और मन पड़ना आ गया है। अब शिकायत नहीं होगी तुम्हें मुझसे। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं प्रीति। इस झटके ने मेरा जिंदगी के प्रति नज़रिया ही बदल दिया है। इतना सब सुनने के बाद प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रीति की बरसों की इच्छा अब पूरी हो गई थी। एक नया सवेरा नए जज्बातों के साथ उदय हो रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।